हेलो दोस्तों, माफी चाहूंगा। लास्ट वीडियो में मैं ये क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन वो माइक बंद होने की वजह से, आवाज बंद होने की वजह से ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करा पाया था। वैसे तो लगभग क्वेश्चन पूरा ही करा दिया था, बस थोड़ा सा ही रह गया था। ठीक है, तो मैं इसको ये वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से इसको बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो इससे पहले वो छोटी थी वो आएगी। ठीक है, वो पार्ट 1 के नाम से और ये पार्ट 2 के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब लास्ट में, सॉरी, हमने लास्ट में क्या किया था, देखो। ये क्वेश्चन था, ठीक है, यदि किसी आयत के विकिरण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 मीटर स्क्वायर है, यानी विकिरण उसका 25 है और क्षेत्रफल उसका 168 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की भुजाएं क्या है। देखो, आयत की भुजाएं भी पूछ सकती है, या पूछ सकता है कि आयत की लंबी भुजा कौन सी है या आयत की छोटी भुजा कौन सी है, मतलब कोई सा भी कोई भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो आयत है उसका विकिरण विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किया था हमने, इसको इसके साथ काटा था। ठीक है, ये किया था, ये किया था, ये किया था। ये हमने लास्ट वीडियो में, आप देख के इसको समझ लेना अगर नहीं देखा किसी ने। तो यहाँ पर जैसे a प्लस बी की वैल्यू 31 आ गई थी हमारी, a माइनस बी की वैल्यू 17 आ गई थी। तो हम इनको दोनों को ले लेते हैं, तो हमारे पास a प्लस बी कितना था, 31, और a माइनस बी कितना था, 17। ठीक है, तो हम इसको ये कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू, इसको कर लेंगे 48, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाके माइनस हो तो 24। अगर a की वैल्यू 24 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 24, सॉरी 6 नहीं 7 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 24 और 7 कितना आ जाएगा, 31। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 31, सॉरी, मतलब a 24 b 7। ए का मतलब एल, बी का मतलब तो ब्रेथ है ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा एल आ गया 24 और ब्रेथ आ गया हमारा 7। ठीक है, तो लंबी भुजा अगर पूछी हो तो 24, छोटी भुजा पूछी हो तो 7, और अगर दोनों की, मतलब दोनों का जोड़ पूछा हो, ए प्लस बी क्या, दोनों मतलब दोनों भुजाओं का जोड़ क्या है, तो हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन को, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ये स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे तो। पहले वो क्वेश्चन करो जिसमें कम टाइम लग रहा है और जल्दी हो रहे हैं, लास्ट में अगर टाइम बचे फिर इन क्वेश्चन को छेड़ो। ठीक है, अगर नहीं होते तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं तो आपके दूसरे क्वेश्चन भी जाएंगे इनके चक्कर में। ठीक है, लेकिन है थोड़े मुश्किल क्वेश्चन, ये मतलब लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है, हो तो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी टाइम ज्यादा लगना है। कैसे, इसके लिए देखो, जितने भी क्षेत्रफल के क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये बेलन का हो गया, शंकु का हो गया, या आपको कोई भी ये किसी भी आकृति, कोई भी आकृति हो, ठीक है, जो देखो आयत वर्ग इनके तो सिंपल है, ये तो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जो ये शंकु हो गया, बेलन हो गया, या आपका जैसे समांतर भुजाओं वाला समचतुर्भुज हो जाता है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस के जो क्षेत्रफल है या इस टाइप के निकालने, या जैसे गोले के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले होते नहीं है। ठीक है, और वो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और इतने सारे फॉर्मूले याद करने से बेटर है कि हम अपने दूसरे क्वेश्चंस जिनके ऊपर हमारी पकड़ है, जिसको हम कर सकते हैं, उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे होना था। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब बेलन इस टाइप का मान लेते हैं। ठीक है, ये बेलन है और त्रिज्या आपको पता ही है, जो आधी होती है, व्यास तो पूरा होता है और त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। जो त्रिज्या है हमारी वो क्या होती है, उसको हम आर लिख लेते हैं। ठीक है, रेडियस बोलते हैं जिसको। ठीक है, और जो ऊंचाई है उसको एच मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसने कहा कि एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी अगर इसकी हाइट h है तो त्रिज्या इसकी क्या होगी, ये हो जाएगी h+5, h+5 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दे रखी है जो एक्स्ट्रा। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792 है, अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है 2πrh। ठीक है, तो यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 792, 2πrh, तो हम लिख लेंगे 2πrh इक्वल टू 792। ये फॉर्मूला पता होगा तब हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या पूछा गया है, तो इसका आयतन क्या है।
आयतन बताना है तो आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन का फॉर्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, करने को तो याद कर लो, लेकिन ये नहीं पता कई बार जैसे पाई आर एच है, एच भूल गए, पाई भूल गए, आर कई बार आर भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वो फिट नहीं हो पाता जब तक ये पूरा फॉर्मूला याद ना हो। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पता ही है 22/7 होती है। ठीक है, या कई बार आपको वो 3.14 करके भी दे रखी होती है, वो ब्रैकेट में दे रखे थे क्वेश्चन के, वो अगर स्पेशली हमें ये लगानी है तो दे रखे होता है, अगर नहीं दे रखा तो हमने 22/7 माननी है। ठीक है, तो यहाँ पर 22/7 मान देंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास h प्लस 5। ठीक, अब उसके बाद h, क्योंकि h तो हमने लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू 792। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, और ये उधर जाके ये डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट में मैंने इसीलिए लिखा है। ठीक है, तो अगर ये खोल देते तो ऐसे नहीं करना क्योंकि गड़बड़ हो जाती है। अब इसको 22 दूनी 44 मान लेंगे, ये 7 ये उधर जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा h प्लस 5 इंटू एच इज इक्वल टू 792 मल्टीप्लाई, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये मल्टीप्लाई, अब ये 7 ऊपर जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा ये 44। ठीक है, अब इसको 4 पे काट लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 रीमा 36, 3 बच गया, 4 अट्ठा 32। ठीक है, अब ये 11 पे चला जाएगा, कितना देगा 11 8 88, 11 8 88। ठीक है, सॉरी 11 एकम 11, 11 8 88, तो 18 आया और ये 7 आया। ठीक है, 18 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 7 856, 7 और 5 12, 126। तो यानी अब ये h अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 5h इक्वल टू 126। अब आप यहां देख रहे हो कि ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है सबसे पहले। ठीक है, तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूं, इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब इस ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी h स्क्वायर प्लस 5h माइनस के 126 इज इक्वल टू 0 मान लो, या इसको फिलहाल इतना ही मान लो। ठीक है, मतलब ये इधर आ गया तो उधर 0 ही रह जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, 1 नहीं रह सकता क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रह गया ना तो ये उधर जाके अब दोबारा इधर आके माइनस कर रहा है तो उधर जाके प्लस करेगा, तो 126 में 1 प्लस करके 27 आ जाएगा, 127। तो प्लस नहीं करना, इसको यहाँ 0 मानना है। ठीक है, ये इधर आ गया तो 0। ठीक, अब हमने क्या करना है, यहां पर देखो ये इक्वेशन होती है, हम क्या करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके जो इसके साथ करके आया है, जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हमने दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि जो इसको मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस या माइनस करके ये आए। तो ऐसा कौन सा है, ऐसा हमारे पास होता है, एक तो होता है 14 और एक होता है, मतलब अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं सीधा सा, जैसे इसको या तो एक घटा के या एक बढ़ा के, अब घटा के तो कर नहीं सकते कि 126 नहीं आएगा, तो इसको बढ़ा के करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 आएगा। अब जैसे मान लो अब इसको क्या करेंगे 1 6 का 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 करके देख लो। मतलब एक बार बीच बीच में जैसे यहाँ 50 आएगा तो ये तो 126 नहीं है, यहाँ 13 अट्ठे करके देख लो, या सीधा जैसे 9 है 9 से करके देखो 14 निम्मे 126 आ गया सीधा। ठीक है, मतलब ऐसे बीच बीच में करके देखते चले जाओ और ये फटाफट से लिखते चले जाओ, आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे यानी दो चीजें क्या बन गई 14 और 9। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होना है, तो यानी ये बन गया 14 और 9। ठीक, यानी 14 और 9 को प्लस माइनस करेंगे, यानी 14 में से 9 गए तो कितना बचेगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, अब ये माइनस का था ना तो यहाँ माइनस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आएगा, लेकिन माइनस आना चाहिए, तो इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस की ले लेंगे और छोटी संख्या माइनस की ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो प्लस ये आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या करना है h स्क्वायर प्लस 14h माइनस 9h माइनस 126।
अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, h प्लस 14, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, -9, यहाँ आ जाएगा h प्लस 14, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया कॉमन। अब यहाँ कितना आ जाएगा, h माइनस 9, ये बाहर वाला, और इन दोनों में से एक लिख लेंगे h प्लस 14। अब देखो मैं आपको पहले कह रहा था कि यहाँ पर बराबर 0 रख लो। अब ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए, तो ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0। अब h माइनस 9 इक्वल टू 0, ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब यहाँ h प्लस 14 इक्वल टू 0, ये 14 उधर जाके किस चीज को हो जाएगा, माइनस के 14। तो ये चीज हमने पता ही है कि हम माइनस का नहीं लेते, प्लस का लेते हैं। यानी हाइट हमारी कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। हाइट अगर 9 आ गई यहाँ पर, तो ये कितनी आएगी, 9 और 5 14, ठीक है, 9 और 5 14। यानी h हमारे पास है 9 और हमारे पास r कितना आ गया, 14, ठीक, ये आ गया। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ये तो समझ लिया होगा आपने। अब यहां पर देखो आयतन निकालना है, देखो यहां तक हमारे पास, क्योंकि आयतन निकालने के लिए r और h चाहिए हमें, ठीक है, तो हमारे पास r और h दोनों निकल गए। अब यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एच। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, क्योंकि आयतन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 22/7। मैं फॉर्मूला पहले लिख ही देता हूं, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, तो 14 इंटू 14 लिख लेते हैं, और h की वैल्यू 9, तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और 14 में 126 पहले भी किया, तो ये आ जाएगा 126। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अलग से कर लो चाहे, ठीक है। जैसे यहाँ 126 और 44 मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 4 दूनी 8 तो 10, और 4 और 1 5, तो 500 नीचे भी यही आएगा सेम, 405। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 5 5, ये हमारा आंसर आएगा। अब आप खुद देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या तिकड़मबाजी करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, फिर हमें आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर इसको करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसको 22 यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये आ गया, इक्वेशन बन गई, फिर इक्वेशन को सोल्व करो, फिर उसके बाद हमें आयतन का फॉर्मूला लगाना है। इसको करने में अगर तो आपको आता है क्वेश्चन, नो डाउट कि आप 2 से 3 मिनट में इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई ऐसा है कि जिसको लगता है कि बीच में कहीं फंसने वाली बात है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहां देखो, ये एलिगेशन, एक एलिगेशन मेथड होता है, वो कैसे करते हैं, जैसे एक हमने यहां लिखा, एक हमने यहां लिखा, और इन दोनों का एक जो मिश्रण है वो यहां लिखा, इनका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस यहां लिखेंगे, इसका डिफरेंस यहां लिखेंगे। ये एक एलिगेशन मेथड होता है, ठीक है। ये तब होता है जब हमें कोई भी दो चीजें सेम दे रखी हो और उनको हमने मिश्रण करना होता है, और उससे फिर हमने आगे बताना होता है कि कितने का आएगा या कितना बना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक प्रकार 1 है, मान लो कोई भी एक टाइप का चावल है, वो 50 रुपए पर केजी है, ये पर का साइन डाला मैंने, पर केजी है। और प्रकार 2 मतलब दूसरे प्रकार का चावल है, वो 20 रुपए पर केजी है, मतलब 1 किलो 20 रुपए का। यदि दोनों प्रकार के चावलों को 2.3 में मिलाया जाए, यानी मिश्रण किया जाए, तो मिश्रण का प्रति केजी मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेशो भी हो सकता है यहाँ पर मिश्रण भी दे रखा हो, और ये पूछ लिया कि कितनी रेशो में हम इसको करें। जैसे मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं आपको। जैसे यहाँ पर एक प्रकार 15 केजी, तो फर्स्ट हमने यहाँ लिख लेना है, सेकंड हमने यहाँ लिख लेना है। जैसे 15 केजी है तो 15 लिख लिया, 20 केजी है पर केजी है, पर केजी ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दे दे कि प्रकार एक मतलब 15 रुपए में 2 किलो आता है, ठीक है, या आपको यहाँ 30 रुपए कह के 15 रुपए में 2 किलो आता है, तो हमने पर केजी लेना है, 1 केजी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 केजी का, यहाँ पर भी 1 केजी का, यानी 1 किलोग्राम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ना रेशो आती है, यहाँ पर ये रेशो आती है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो अब हम एक चीज देख लेते हैं कि रेशो इसने कितनी, 2 और 3, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, इसका डिफरेंस यहां होना चाहिए, इसका डिफरेंस यहां होना चाहिए। सीधा देखो, यहां पर 2 है, यहां पर 20 है, तो 20 और 2 का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18। तो मैं यहां 18 लिख लेता हूं, ठीक है। अब
इसका और इसका डिफरेंस, ये 15 है, ये 18 है, ये 15, इसका और इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 18, ये मत सोचना कि यहाँ ज्यादा है, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, यहाँ ज्यादा है, ऐसा मत सोचना, बस डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ। तो यानी हम कितने के, वो 18 रुपए आ जाएगा सीधा, ये हमारा आ गया 18 रुपए, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, हमारा आंसर सीधा ये आ गया कि 18 रुपए वो मूल्य होगा पर केजी, कि हम 2:3 में मिलाएंगे तो मिश्रण कितने हो गया प्रति केजी, 18 रुपए किलो हो जाएगा, अगर हम उसको 2:3 में मिलाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, इजी था। अब इसको देखो, अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर आपको ये अनुपात ना दिया होता, यहाँ पर आपको कोई भी अमाउंट दे रखी, मान लो चलो आपको यहाँ पर 24 रुपए दिया होता, तो यहाँ पर 24 लिख लेते, मान लो आपको यहाँ पर दिया था ये 15 है, ठीक है, वो 20 है, ठीक है, और उसने कहा कि हम इसको 24 रुपए में बेच रहे हैं, इस मिश्रण को प्रति केजी 24 रुपए में, तो रेशो क्या थी, तो सीधी सी बात, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस कितना है, ये आ जाएगा 5 और 4 9, तो हमारे पास 4:9 की रेशो आ गई, ठीक है। बस ये इस टाइप से क्वेश्चन, ये एलिगेशन मेथड बोला जाता है इसको, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि बराबर समय में ए बी से 20% कम कम काम करता है, यहां पर काम आएगा, ठीक है, कम काम करता है। यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटे में, 7 से 1 मिनट, तो 7.5 घंटों में करता है, तो बी उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। अब ये दे दिया, अब देखो समय कितना है, बराबर है, तो हम मान लेते हैं माना 1 घंटे में, ठीक है, माना 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा मान लेते हैं। अब इसने कहा कि ए बी से 20% कम काम करता है, ए यहां लिख लिया, बी यहां लिख लिया, ए बी से 20%, यानी ए बी से 20%, अगर ये 10 है तो 10 का 20% कितना हो गया, 2 माइनस करेंगे 8, यानी अब हम क्या करेंगे कि इसने कहा, ये कह रहा है कि अब 1 घंटे में हमने ये सिर्फ माना है फिलहाल, ठीक है, आप यहाँ पर 180 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बस ये थोड़ा सा हमारी कैलकुलेशन आसान रहे उसके लिए लगाते हैं। ए बी से 20% कम काम करता है, 20% कम काम करता है, यानी 10 का 20% 2 हो गया, 2 में से माइनस करके 8 आ गया, ठीक है, ये हो गया। यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में करता है, तो बी उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, ठीक है। अब ये 1 घंटे का काम मान लिया हमने, कि कोई भी चीज, मान लो कोई भी वस्तु है, मान लो एक वस्तु या 2 वस्तु 3 वस्तु ऐसे मानते हैं ना, तो एक वस्तु को हम मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है, हम उसको यूनिट मान लेते हैं एक, ठीक है, कि कोई भी एक चीज है, एक वस्तु है, 1 यूनिट मान लेते हैं, यानी ए ने 1 घंटे में 8 यूनिट बनाई, बी ने 1 घंटे में 10 यूनिट बनाई, ठीक है, यहां मान के चलो कि ए 8 घंटे और बी 10 घंटे, ठीक। अब यहां क्या है, अगर ए किसी कार्य को 7.5 घंटों में करता है, अब ए 7.5, अब 1 घंटे में अगर 8 बना रहा है, तो 7.5 घंटे में कितना बनाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको कैसे करोगे, जैसे 7 घंटे हैं तो 7 8 56 यूनिट, तो ये बन गई, ठीक है। आधे, अब 1 घंटे में 8 बना रहा है, तो आधे घंटे में कितना बनाएगा, 4, ठीक है, तो 4 इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक। या ऐसे भी नहीं करना तो ऐसे कर लो, इसको सोल्व कर लो, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 15/2 मल्टीप्लाई बाय 8 से इसको काट लो 4, 15 चौके 60, ठीक, ये ऐसे भी हो जाएगी। तो ए कितना कर रहा है, 60, ठीक, यानी इसने कितनी बनाई, 60 यूनिट बनाई है 7.5 घंटे में, तो उसी कार्य को, यानी उन्हीं 60 यूनिट को बी कितने समय में करेगा, अब 60 यूनिट है, ठीक है, अब ये 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहा है, तो 6 घंटे में कितनी बनाएगा, 60 यूनिट, ठीक है, तो सीधा आंसर क्या है, 6 घंटे। आई बात समझ में, तो 6 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। ए 8 घंटे में 60 यूनिट बना रहा है, तो 60 यूनिट को ये 1 घंटे में 10 बना रहा है, तो 10 से डिवाइड कर दो, सीधा 6 आ गया, तो 6 घंटे में ये अपना काम पूरा कर देगा, क्योंकि आपको समय बराबर दे रखा था पहले और काम भी वही है जो इसने किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।